राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दम् गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदाटवी बहु भवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युताः स्तुवन्ति। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई, तुम्हें जो अद्भुत कृपा से, हेतु की कृपा से श्रीधाम वृंदावन का वास मिल गया है, इसका महत्व हृदय में जागृत करो। इसके प्रति विशेष आदर बुद्धि हृदय में बढ़ाओ। बहुत दुर्लभ बात बन गई तुम्हारी। अनेक जन्मों में किए गए सत्कर्मों के फलस्वरूप यहां श्रीपाद के जो सत्कर्म का तात्पर्य है वो पुण्य कर्मों का संकेत नहीं है। उसे ऐसा मानिए, अनंत जन्मों में जो भी कुछ ठाकुर जी की सेवा बनी, संतों की सेवा बनी, भजन बना, दान पुण्य बना, समाज की सेवा बनी, वो सब एकत्रित हो जाए तब भी ऐसा नहीं कि हमें वृंदावन वास मिल जाए उसके फलस्वरूप। लेकिन श्रीपाद कह रहे हैं अनेक जन्मों के सत्कर्मों के फलस्वरूप। तो यहां सीधा तात्पर्य है उन कर्मों को देख के, लालसा को देख के श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी रीझ गए, सहज कृपालु हो गए और अपने निज महल श्री वृंदावन का वास दे दिया। वृंदावन का वास केवल किशोरी जी की कृपा से संभव है। ठाकुर जी की कृपा जब होगी तो प्रिया जी की कृपा की हृदय में लालसा जागृत होगी और श्री प्रिया जी की कृपा से वृंदावन का वास, वृंदावन के रसिकों का संग और वृंदावन की रसमयी उपासना में स्थिति, ये विशुद्ध किशोरी जी की कृपा से है। इसमें कुछ और नहीं। प्रिया जी, यद्यपि श्री जी, श्री ठाकुर जी में भेद नहीं है, पर प्रेमी जन जब वार्ता है तो प्रिया प्रधान, तो किशोरी जी की कृपा से बात है। महाप्रभु जी भी भेद नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन, जिनको वृंदा विपिन है कृपा नहीं की होए। और ये वृंदावन श्री किशोरी जी का है। बस तो किशोरी जी की रीझन प्राप्त हो गई। देख लिया प्रभु ने अपने प्रयास से, अनंत जन्मों में भी ये अपनी बात नहीं बना सकता।
जो ये चाह रहा है, जो इसके हृदय में आकांक्षा है, वे अनेक जन्मों तक भी प्रयास करे तब भी संभव नहीं है, रीझ गए। यही होता है बस। साधक जब व्याकुलता पूर्वक साधन में लगता है, हृदय में आकांक्षा है कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, लगा हुआ है। अच्छा, भगवान की प्राप्ति साधन से नहीं होती, हारने से होती है। और वे हार तब तक नहीं आती जब तक पूर्ण रूपेण अपने आप को झोंक न दिया जाए, करने का बल बना रहता है। प्रभु रीझ जाते हैं उपासक को देख के कि अब ये रह नहीं सकता, इसने सब कुछ करके देख लिया लेकिन अब तक इसके हाथ में कुछ नहीं लगा। इसी से रीझ जाते हैं। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णा कृपा सीत सुबंधनम। ऊकल बंधन लीला में भगवान यही दिखा रहे। मैया लाला को बांधना चाहती हैं, प्रसंग सबने सुनाई है, हम जो मुख्य बात कह रहे हैं। मैया लाला को बांधना चाहती हैं, पर लाला लाला हैं, वे हाथ में ना आना चाहें तो कौन उनको पकड़ सकता है। छोटे से ही है लाला भी, मैया का स्थूल शरीर है, आगे आगे लाला भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है। बीच बीच में ठाकुर जी बस ऐसे देखते हैं, अभी बल है, भागो। यही होता है। ऐसा 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 साधक लगा हुआ है, प्रभु देखते रहते हैं, अभी बल है, अभी भाग, दौड़, अभी बुद्धि काम कर रही है, अभी बल काम कर रहा है। मैं ऐसा करके बस अपने मन को संभाल लूंगा, इंद्रियों को से विजय प्राप्त कर लूंगा और विकारों को नष्ट कर दूंगा। ये सब अंदर रहती है, अंदर बात। कृपा का आश्रय थोड़ी हो पाता है। कहते हैं हम कृपा के आश्रित हैं, वो तो भगवान जब चारों ओर से दिखा देते हैं ना किसी योग्य नहीं हो, तब समझ में आती है। पहले तो वो जितना बनता है अपना बल लगा लेता है, अपनी बुद्धि मानी। आप वार्ता करो, आपको उत्तर दे देगा। आप हार रहे हैं तो समझ लेना, बस आने लगेगा किसी क्या उत्तर दें। जिसने जैसे कही ठीक बात है, आप जो कह रहे हैं सही बात है। हार अपनी करी मानत, वो हारने लगता है, हर बात में हारने लगता है। वो किसी को उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करता, जो कह दे। दुष्ट कहीं का साधु बनता है, ऐसा ऐसा। ठीक बात है, सही कहते हैं। प्रभु अब देख लो आप, उसकी सीधी अब बात प्रभु से हो रही है, सीधी बात हो रही है। और ये बड़ी दुर्लभ है भाई। इसीलिए कहते हैं कि देखते हैं ना हृदय को, तो वही हृदय की बात कहते हैं। बाहर आप सबके लिए नहीं कहते, अपनी बात कहते हैं। प्रियाजू ठाकुर जी बहुत कृपा में हैं, गुरु जी रीझ जाएंगे कभी सुन के। जैसे बालक रोता है तो माँ बाप कृपा करते हैं, ऐसे ही किसी दिन रीझ जाएंगे। बड़ा कठिन है, हार जाना बड़ा कठिन है। और सच्ची माने जब तक हारोगे नहीं, यहां कुछ नहीं होता बिना हारे। हारे ही रस पाइए उल्टी प्रेम की चाल। ये प्रेम की जो गति है, मति है, बड़ी उल्टी है। बिना हारे यहां कुछ नहीं होता। और हम हारना नहीं चाहते। हमारा नाम हो, लोग हमें जाने, अरे क्या बढ़िया बोलते हैं, क्या बढ़िया गाते हैं, कुछ भी कितनी अच्छी सेवा करते हैं, अरे प्राण दे दें, हमारा नाम हो, लोग हमें जाने, तो ये हारना थोड़ी। मैं कहीं झुकूं नहीं, कोई मुझे नीचा ना दिखा पाए, जहां जाऊं मतलब सबसे ऊपर हम ही हूं। ये दशा है, ये हृदय की दशा है। कहां हारना चाह रहे, लेकिन जिसे प्रभु चाहिए वो खुद हार जाता है, हर जगह से झुकता चला जाता है, पीछे हटता चला जाता है। तो जान लो उसकी भगवत प्राप्ति बहुत नजदीक है। जन्म नहीं, वर्ष नहीं, दिनों में उसकी बात बन जाएगी। जिस दिन आर्थ होके पुकारा ना प्रभु को, प्रभु दूर थोड़ी है, बस सामने है प्रभु। आर्त भाव तभी आता है जब अपने में कोई बल रहता नहीं, दिखाई ही नहीं देता उसे। वो ऐसा नहीं बनावट कराओ, उसे दिखता ही नहीं है। सुबह श्री महाराज जी से प्रश्न किया दैन ने, कैसे आए अहंकार तो बहुत है, दोष दर्शन होता है, ऐसा प्रश्न किया था। महाराज जी मुस्कुरा गए। और महापुरुषों का, भगवान का मुस्कुराना
अर्थात एक और ही सृष्टि होना होती है। कहा हारना कौन चाहता है? हारे हुए को दोस्त थोड़ी दिखाई देते हैं, हारे हुए को कमी थोड़ी दिखाई देती हैं। हारे हुए से ये नहीं होता कि मेरा मन नहीं लगता, बहुत बड़ी बात है। हारा हुआ ये नहीं कहता कि मेरा मन नहीं लगता, वो ये नहीं कहता कि कैसे भजन होगा, वो यही इसके हृदय का रोना रहता है कि मैं ही सबसे हीन। कोई कहे ना भी तब भी उसका हृदय अंदर से कहता रहता है कि मैं बिल्कुल। अब देखो ना, महापुरुषों की वाणियां उठा के देखो, आप उनकी वार्ता सुनो, आप रोने लग जाओ। यदि थोड़ा सा हृदय पवित्र है तो आप विकल होकर रोने लग जाओ उनकी वाणी सुन के, उनके पढ़ के। वे महापुरुष कहाँ होंगे? एक क्षण भगवान से दूर नहीं है। श्री विट्ठलनाथ जी महाराज, विट्ठलनाथ जी महाराज श्री ठाकुर जी की सेवा में, श्रीनाथ जी की सेवा में, और चबर कर रहे हैं। सहसा भाव उठा के, प्रभु हमने संतों से सुना है आपकी प्रसन्नता का हेतु दैन्य है, पर दैन्य आना बड़ा कठिन है और बिना दैन्य के आप कृपा करते नहीं, तो फिर तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे प्रभु, हमारे पे तो कृपा होगी नहीं। विट्ठलनाथ जी साक्षात श्रीनाथ जी ही हैं, और रोने लगे। श्री ठाकुर जी ऐसे देख रहे हैं प्रेम भरी दृष्टि से। प्रभु हे राधेश, अब आप ऐसी ही कृपा करो, आपकी प्रसन्नता का हेतु जो दैन्य है वो मेरे हृदय में आ जाए, और कुछ नहीं चाहिए, वो दैन्य मेरे हृदय में आ जाए। पर कहाँ हम, ये बात ही नहीं विचार में आती, हम इतने व्यस्त हैं अपने में। पर उनकी प्रसन्नता का हेतु दैन्य है, उसे दोष नहीं दिखाई, तो वो अपनी कमी को देखता रहता है। इसी से बस भगवान रीझते हैं। जब तक वो हारता नहीं है ना, तब तक प्रभु बस लौट लौट के देखते हैं, अच्छा भाग, अभी भाग। जब हो जाते हैं नाथ अब हार गया, अब सामर्थ्य नहीं, अब नहीं बच सकता, अब गया, बस अब बचाओ बचा लो, अब नहीं तो बिगाड़ना है तो बिगाड़ दो। द्रौपदी जी को देखो, अंतिम समय तक हारी नहीं है, कि जब देख लिया कि अब कोई उपाय नहीं, अब तो गए, तो हे कृष्ण द्वारिका वासी, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अद्भुत प्रभु का अवतार, विशेष अवतार हो गया। गजेंद्र 1000 वर्ष तक लड़ता रहा, 1000 वर्ष तक उससे, लेकिन वो जलचर जीव और बलवान होता चला गया, थलचर कमजोर होता चला गया। फिर क्या था, देख लिया कि अब तो एक झटके में ये मुझे लेके चला जाएगा, और नहीं, और कोई उपाय नहीं है। पूर्व स्मृति आगे के भगवान ही बचा सकते हैं, जो ही पुकारा गोविंद। तो वर्णन है कि पूर्ण नाम नहीं लिया गया गोविंद, बस भगवान प्रकट हो गए। और यहां तक भी है कि भगवान जब वहां से चले तो देखा गरुण जी विलंब कर देंगे, गरुण जी से कूद के चल दिए। अभी शब्द पूरा उच्चारण नहीं हुआ इतने में, और आके तत्काल ग्रहा की गला काटा, उसको मोक्ष दिया, गजराज को कर कमल से उठा लिया। जब तक जीव हारता नहीं तब तक कृपा की अनुभूति नहीं होती, और जहां हारा तो उसके हृदय में विश्वास की पुष्टि हो जाती है, मेरे प्रभु ही अब संभाल सकते हैं। जो ही ऐसी बात आई तो उसको दिखाई देने लगता है कि भगवान कैसे संभाल रहे हैं, उसके हृदय में दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ हो जाती हैं। वो धीरे 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 भगवान को प्राप्त कर लेता है, धीरे धीरे धीरे। मैया पीछे भाग नहीं है, लाला आगे भाग रहे हैं, बीच बीच में देखते जा रहे हैं। मैया के श्रम बिंदु प्रकट होने लगे, शरीर स्थूल है, वस्त्र ढीले हो गए, वेणी से फूल गिरने लगे। अब मैया की गति शिथिल होने लगी, पर लाला नहीं रुके, लाला भागते रहे। जब तक भागते रहे तब तक दुखती रही। रुक गई मैया, लाला भी खड़े हो गए, पर हाथ में नहीं आई। फिर थोड़ी सी आगे बढ़ी, फिर भाग गए,
अभी बल वहां तक रहता है, अरे अब तो हम हार गए, अब तो हमारा कुछ बस नहीं। ना ना ना, आपको कहने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी देख रहे हैं सब। यहाँ आप दूसरे से प्रमाण नहीं लेना, दूसरे को प्रमाण नहीं देना, अपने हृदय का प्रमाण ही मुख्य है। वो प्रभु जानते हैं, हमसे आप कह लोगे या हम आपसे कह लेंगे भाई हम तो पूरे हार गए, ठीक है, तो हम बहुत अच्छी बात है, तो हम सहानुभूति कर देंगे, थोड़ी स्तुति वंदना कर देंगे। लेकिन जिससे बात बननी वो देख रहे हैं, उन्हीं से रो, वही कृपा करके कार्य पूरा कर सकते हैं। अब मैया ने कही तो बंधनो हो तो बंध जा, ना बंधो तो तेरी इच्छा, बैठ गई, तो वहीं रुक गए। अब मैया को भागना नहीं पड़ा, आगे नहीं बढ़ना पड़ा, हाथ पहुंच के लाला को पकड़ लिया, बस इतना होता है। जब तक वो भागता है साधक, भगवान भी आगे भागते रहते, पकड़ मुझे, कैसे पकड़, ये अनुष्ठान करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे 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 करने की मने नहीं कर रहे। ये नहीं कहा अब तक हमने, या गुरुजनों से आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि ये नहीं करना। साधन को लेके, असाधन का तो त्याग करना ही है। ये नहीं कहा कि जप नहीं करना, अनुष्ठान नहीं करना, पाठ नहीं करना, ये नहीं कहा। यहां बात है उसका बल नहीं रखना, ऐसा पाठ कर लूंगा, ऐसा जप कर लूंगा और इससे बस ऐसा कर, ये बल नहीं होना चाहिए। ये पाठ हो रहा है, जप हो रहा है, क्योंकि अब भगवान के हैं, भगवान की सेवा करेंगे हर समय, उनकी प्रसन्नता जिसमें हो वही करेंगे। अब ये सेवा हो रही है, प्रभु की सेवा हो रही है, उन्हीं के लिए कर रहे हैं, पर इसका बल नहीं है, बल प्रियाजू का है। हरिराम बास जी यही संकेत कर रहे हैं, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोबत पांव पसा। भजन हो रहा है पर भजन का बल नहीं है। आचरण परम पवित्र है, लेकिन आचरणों का भरोसा नहीं कि इससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसे होगी? भगवान की कृपा से होगी, भगवान की कृपा से होगी। भगवान ही मेरे हैं, प्रियाजू ही मेरी हैं, वही कृपा करके मुझे इस परिस्थिति से निकाल सकते हैं, अपने चरणों में स्थिति दे सकते हैं। केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रिया प्रीतम। तो भरोसा, साधन का भरोसा नहीं होता। तो जब तक साधक के हृदय में भरोसा होता है ना, ऐसा करके ऐसा, तब तक भगवान हाथ नहीं आते, दूर से देखते रहते हैं। दूर से जब वो हार जाता है तो करुणा विहीन दृष्टि से उसे खींच लेते हैं। एक क्षण लगता है, कितनी देर लगी गज का उद्धार करने में, ऐसे उठा लिया। कितनी देर लगी द्रौपदी जी के वस्त्र बढ़ाने में, 1 सेकंड लगी, 1 सेकंड भी नहीं लगी। तत्क्षण बस उसी समय वो देखता है। भंवर गहरी होती जा रही है और डाढ़ भी चला रहे हैं, अब लग रहा है कि तो गई गई गई। उसी समय जहां हुई ना कि अब बचाओ बचाओ आपकी राजी, वहीं सूखा हो जाएगा, जल ही अंतर ध्यान हो जाएगा। ये चलते रहो, भगवान कृपा करके सुना रहे, वो ऐसी स्थिति हृदय में दे देंगे, बलात् कर देंगे। आना ही पड़ेगा, अपने जन इसी लाइन के हैं, इसी पंक्ति के हैं अपने सब, यहाँ आना ही पड़ेगा अपने सबको, पक्का प्रभु ले आएंगे। यहां तक ले आए वो आगे भी ले आएंगे। तो अनेक जन्मों के सत्कर्मों के फल स्वरूप, अनेक जन्मों से जो साधन बना, भजन बना, सेवा बनी, श्री ठाकुर जी रीझ गए कि बहुत प्रयासरत है, अब इससे बात नहीं बननी, हम ही अब कृपा करके अपना। तो कृपा करके रीझ गए और रीझ के उसे वृंदावन का वास दे दिया। उस महापुरुष को, उसके नेत्रों को श्री वृंदावन में अतिथि होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो अपने सबको प्राप्त हो गया, वृंदावन में वास का अधिकार प्राप्त हो गया, इन्हीं नेत्रों से वृंदावन को देखने का अधिकार प्राप्त हो गया। यही वृंदावन है, बैठे रहिए, बस पर्दा हट जाएगा। उसके सभी दुष्कर्मों को भगवान झूठा सिद्ध कर देते हैं। जो भी उससे गलतियां हुई हैं, उसके प्रारब्ध हैं, क्रियमाण हैं, सब संचित हैं, सब प्रभु झूठा कर देते हैं और अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त कर देते हैं। उसके द्वारा कैसी भी चूक हुई है उसे भगवान झूठा सिद्ध करके और परम पवित्र बना देते हैं। मानते ही नहीं कि इसने गलती करी है, मानते ही नहीं है। अनुलिख्या अनंता नपि तदपराधान मधुपते, उसके अनंत अपराधों को हृदय में रखते ही नहीं है। प्रभु का आश्रय ले लिया ना भगवान कृपा करके,
जिस जीव को भगवान अपना लेते हैं, धाम का वास दे देते हैं, अपने चरणों का आश्रय दे देते हैं, उसके समस्त कर्मों को, दुष्कर्मों को झूठा सिद्ध करके उसे पवित्र मान लेते हैं, ये मेरा है ऐसा मान लेते हैं। और ब्रह्मा, शिव जी, बड़े बड़े देवगण, बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुष जन उसकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। वृंदावन वासी की नित्य एक एक जन की स्तुति श्री भगवान ब्रह्मा जी करते हैं। भाग्य को सराहते हैं कि ये जीव कितना सौभाग्यशाली है, श्यामा श्याम के रस में देश में बसता है, उनकी सेवा करता है, उनके चरणों के आश्रित है, स्तुति करते हैं। ये दुर्लभ सौभाग्य सब अपने जनों को प्राप्त है। श्रीपाद कह रहे हैं, हे भाई मेरी प्रार्थना मान लो, तुम वृंदावन की महिमा को हृदय में रखो, इसके महत्व को हृदय में प्रकट करो, इसके महत्व को हृदय में जागृत करो कि तुम्हें क्या वस्तु मिल गई है, क्या तुम्हारे पास है। बस प्रिया प्रीतम की कृपा से धाम का वास, धाम के रसिकों का संग, उपासना करते रहिए, लगे रहिए, चाहे जैसी परिस्थिति है, जाइए मत, दूर मत होइए, छोड़िए मत। मन चाहे जैसा संशय पैदा करे तब भी संशय मत कीजिए, आप देख लेना क्या वस्तु मिली है, क्या मिला है। प्रिया प्रीतम की लीलाओं का श्रवण कथन, इससे विशेष करके इसमें भाव पुष्ट होने लगता है। प्रसंग चल रहा है श्री ठाकुर जी महाराज की वंशी चोरी की योजना गोपीजनों ने बनाई। मनसुख लाल जी ने वे सब बात सुन ली और यहां एक स्थान पे आके ठाकुर जी से मिले, चर्चा हुई। ठाकुर जी ने कही, लाला तू ऐसा लगे कछु सोच तो भय आ रहा है। बोले हाँ भैया सोच तो आए रहूं, पर तो ये नहीं बताऊंगा वे बात। बोले ना ऐसा तो मत करे, कहा बात है बता दे। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले ना भैया तो ये ना बताऊंगा, तू चालाकी खेल रहे हो, तू बड़ो चतुर बने, एक तो तू वैसे ही कारो, ऊपर से तेरा हियो कारो, तो ये ना बताऊंगा। वैसे उसकी चिबुक को सहला रहे, मधुमंगल बता दे भैया, बता सही सही बताऊं। बोले सही सही बता, साची साची जानना चाह रहे हो? बोले बिल्कुल साची साची जानना चाह रहे। बोले बता देख। तो गोपी सखी प्यारी है कि बंसी सखी ज्यादा प्यारी है? लालजू महाराज ने कही, देख भैया मुझे तो दोनों सखी ज्यादा प्यारी हैं, मेरे हृदय में काऊ के प्रति भेदभाव ना है, जैसी गोपी सखी वैसी बंसी सखी। बोले अच्छा समदर्शन? बोले हाँ समदर्शन। फिर मधुमंगल लाल जी बोले कि दोनों तो प्यारी हैं, मैं कब कह रहा हूं कि तेरी एक से दुश्मनी है एक से प्रीति है, पर इनमें हूं प्यार में हूं भेद होए ना, एक प्यारो होए। बोले हाँ भैया, और एक अति प्यारो होए। अति लग गई ना, मतलब विशेषता आ गई, तो एक विशेष प्यारो होए और एक प्यारो होए। तो जो अति प्यारो होए तो बा में कछु बात होवे, वे सदैव हृदय के निकट रहे जैसे तेरी बंसी। तो बाय हम पूछ रहे हैं, बे बात तू सत्य सत्य बता कि कौन ज्यादा प्रिय है। अति प्रिय की बात पूछ रहे है? बोले हाँ। तो इन दोनों में ते कौन अति प्रिय है? अति प्रिय नजदीक ज्यादा रहे। अच्छा देख भैया, ऐसी बंसी सखी ऐसी ब्रज गोपी, मैं इन दोनों में बिल्कुल भी भेदभाव ना करूं। हर समय मैं गोपिन के पास रहूं, गोपीजन मेरे पास रहे, मैं बंसी सखी मेरे पास रहे, मैं बंसी सखी के पास रहूं। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, समान दृष्टि, समान दृष्टि, समदर्शिता बिल्कुल। बोले बिल्कुल समदर्शिता। वाह वाह, तो स्थिति प्रज्ञ है गए, स्थितिवान है गए।
हाँ तेरी कृपा है भैया, तेरे जैसे ब्राह्मणन को गुरुजनन को आशीर्वाद रहेगा तो कोई भी स्थिति प्रज्ञ है जाए। बोले ठीक है तो सुन, अब जो मैं बात तो बतावे जा रहा हूं। बोले बता। जा सारे, आज तेरी बंसी सखी चोरी है जाएगी। लालजू बोले हाय हाय, बंसी सखी चोरी है जाएगी, ये तो बनर्थ है, बड़ो अनर्थ है जाएगो। बोले अब का ही हाय हाय चिल्लाए रोए, तेरे हृदय में तो समदर्शिता है, संभाव है, फिर कहीं हाय हाय चिल्ला रोए। हाय हाय वाली बात ही ना है, क्योंकि जैसी बंसी सखी वैसी गोपी सखी। बंसी सखी ना रे कहीं गोपी तो है ही है, फिर कहीं तू चिंता करे। अच्छा एक बात बता, हाँ कि जो तेने कला सीखी कहां ते, कोई ऐसा ना है जो तेरे प्रेम में ना पड़ो होए, सब व्याकुल हैं। ये कला तेने सीखी कहां ते, हमें वो सिखा दे। कोई ना तो जी हमारी गैया भैंसे ही सुन ले, कोई ना सुने। तेरी तो प्रेम करने वाले इतने हैं, हम चिल्लाते रहें जे सुने ना है, गलो सबरो बैठ गए चिल्ला चिल्ला के। लालजू बोले देख हंसी कर रहे हो मूसो। बोले ना ना हंसी ना कर रहा हूं, पर तू सही सही तो बता बात, सांची सांची बता। बोले सांची सांची बता रहा हूं, आज तेरी बंसी सखी चोरी होएगी, सच्ची खबर है, पक्की खबर है, अब ही सुन के आए हूं। चोरी में जाएगी और ब्रज गोपी सखी चुराएंगी। सखी सखिन में सोतिया डाहा पर गयो है। अच्छा तेरी बंसी सखी पेते ये ब्रज गोपी सखी बदलो लेना चाह रही हैं। अब देख ले तू बंसी में से प्रेम करे, इनसे प्रेम ना करे, बस इन्होंने योजना बनाई है कि अब जब बंसी कोई चुराएंगे, क्योंकि ये हर समय इनके साथ रेवे, जाइए चुराएंगे। लेकिन भैया तू तो जाने, ठाकुर जी कह रहे मैं तो दोनों ने खूब प्रेम करूं, मुंह को एक बात बता, या बंसी को बचाए हुए को कुछ उपाय है? उपाय उपाय तो है, कितने बताऊं? उपायन को तो मैं भंडार घर हूं, तू बता कितने बताऊं? एक बताऊं, दो बताऊं, 10 बताऊं, 100 बताऊं, 1000 बताऊं, लाख बताऊं, बताऊं ना बताऊं, मेरी मर्जी। तू बता तो क्या उपाय चाहिए? बोले एक बता दे, मलुक 100 बता दे। एक, हाँ मलुक 100, ठीक है एक बता दे ढंग को से बस, और ना ठीक है, विचार करन दे हमें। कुछ बड़बड़ाना शुरू उनका हुआ, मधुमंगल लाल जी का। देख सुन उपाय तो है, बहुत सुंदर उपाय, और एक ही बता परम मलूक उपाय। क्या? बोले या वंशी को, लालजू कह रहे हैं या वंशी को तू मैं ब्राह्मण को दे दे। बोले तो ही दे दूं? बोले हाँ मुझे दे दे। बोले अरे जा सारे, तू भोजन भट्ट लट्ठ गंवार पेट पुजारी, तो पे कैसे ये बंसी सकी? मैं जब जाकू सावधानी से ना रख पाऊं, तू कैसे रख लेगो? कोई ब्रज गोपी सखी तो ये भोजन को लालच देके मुंह देके जा, तो उसे बंसी तो ऐसी चुराए लेगी। कछु और बता। बोले जा, कोई और ना है तेरे लिए, बस एक ही उपाय निकलो, अब तू जा, तेरे लिए और कोई ना। अब तो तेरी बंसी चोरी होएगी। अभी तक कह रहे हो तू तो चतुर पंडित है, वेद पाठी ब्राह्मण है, और जाने कहा का अब आ गए हो ना कि हमसे भोजन भट्ट और लट्ठ गंवार। बोले भैया उपाय तो बता, कोई ढंग को बता। अगर बंसी सखी चोरी है गई तो मैं कैसे रह पाऊंगा बंसी सखी के सिवा? कैसे मेरी बात बनेगी? एक ही उपाय है कन्हैया, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण से काऊ की बस की बात ना जो सामने खड़ो है सके। देख मेरे या ब्रह्म तेज के आगे कोई मेरी छाया को ना छू सके,
फिर बता कन्हैया, कैसे कोई बंसी ले जाएगो? तेरी बंसी को कोई हाथ कैसे लगा सके जब हमारे पास रहेगी तो? जो लगावेगो तुरंत ही भस्म है जाएगो, छूते ही। जालिए मलुक से उपाय बताओ है। और देख वैसे ही बिजली चमक रही है, सावन को महीना चल रहा है, तो हमें ज्यादा प्रयास ना करना पड़ेगा, थोड़ा हमारो प्रभाव, थोड़ा बिजली को प्रभाव, भस्म है जाएगा। अच्छा, दिन भर तो गैयन ने चरा तो डोले, हियो हियो कर तो डोले उनके पीछे। ब्रह्म तेज बता रहे हो, कहाँ है ब्रह्म तेज? हियो हियो करते हो डोले, तू भी तो डोले। ये है प्रेम सखा का, कोई उसमें नहीं कि तुम भगवान हो, जैसे हम वैसे आप। प्रेम की बात है, प्रेम की स्थिति। इसीलिए सखा भाव समान रूप से। गोविंद स्वामी जी तो बैठ जाते जहां से ठाकुर जी खेलने जाते। एक बार ऐसी गली में बैठ गए जहां से श्री ठाकुर जी का भोग जा रहा था, और कहा बाद में भोग लगेगा, बाय, पहले हमें पवाओ। उन्होंने कहा तुम ठीक तो है, गर्मी तो ना चढ़ गई तुम्हें? बोले ना है, हमने कह दे पहले भोग हम पाएंगे, बाकी बाद में पाएगो। क्यों? क्योंकि वे भोग पा ले वे और हम पाते रह जाए, दौड़ के भाग जावे, फिर हाथ में ना है, पहले हम पाएंगे फिर वो पाएगो। सखा भाव एकदम, उसमें भेद नहीं होता, जैसे हमें वैसे ही प्रभु, वैसे सुख पहुंचाता। तू ना डोले गैयन के पीछे हियो हियो करतो भयो? बोले डोलू भैया। तू ग्वाल वालन की झूठन ना खावे? खाऊं। तो जैसे तू कर वैसे ही हम करें, लेकिन हम में तुम्हें भेद एक है। का जे तू हमारो नव कलेवर देख रो है ना, जाके पीछे स्वरूप दूसरो है, वहीं ब्रह्म तेज छुपा भयो है। अवसर आने पे ही प्रकट है जावे ब्रह्म तेज। स्वरूप का है भैया, अंदर है, बाकी ले दृष्टि चाहिए, ऐसे थोड़ी देखने में आ जावे स्वरूप को। अब तू ज्यादा समय मत बिता, वे सब ढूंढते हुए आ रही होंगी, बता। देख भैया, तू कह रहा है कि हम में तुम्हें भेद ना है। मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, कालिया नाग नाथो, गिरिराज जी उठाए, तेने का कियो? अरे छोटे मोटे असुरन ने मार के कह रहे कि मैंने अमुक अमुके मार दिए। पूतना मारी तो वह मरी मराई में 10 लठ अकेले मैंने बजाए। और सुन, तेने तो मार के छोड़ दी, बाकी बाद बाकी व्यवस्था किन्ने करी? मैं ही हूं। एक तो वो इतनी विशाल काई कि गिरते ही कितनी लता पतान को वाने राम राम कर दी। फिर भाई ले गए जमुना जी में फेंक के आए। कौन हो? मैं ही हूं, पूछ ले काउते। हम अपनी महिमा को छुपा के डोल रहे हैं, तो मतलब तू हमें ऐसे ही समझ रहा है। और क्या कियो? तो गिरिराज पर्वत उठायो, तो लट्ठन को सहारो किन्ने दियो? ब्रजवासिन नहीं तो दियो, हम नहीं तो दियो। अगर ब्रजवासिन को सहारो ना होतो तो फिर क्या होतो? अच्छा, और क्या कियो? काली नाग नाथो, बोले याहू को प्रमाण ले ले, शास्त्रन में हमने दियो ना है। क्यों नहीं दियो? तेरी महिमा कम है जाएगी, जा वैसे ना दियो। कहा प्रमाण है? जब तेने मन में विचार करी कि जमुना जी में कूदनो है नाथ वे के ताई, बाई समय हमने सोची कि जे मन में संकल्प कर लियो है, हमें तो प्रत्यक्ष रेवे, कछु भेद थोड़ी है। तू का सोच रहा है, का कर रहा है, बस सब पता है हमें। और तेरी दृष्टि पर ही हम जमुना जी किनारे बैठे। बोले हाँ भैया, परी तो हरती, तू जमुना जी किनारे बैठो, पर बैठो काई ले, बॉल के इंतजार में बैठो। बोले बॉल तो बहानो, वहां हमने जब विचार कियो कि कन्हैया बहुत हटीलो है, मानेगो ना है, बस तुरंत ही हमने मंत्र छोड़ दियो जमुना जी में। और बे मंत्र जाके कालिया नाग के मुंह पे लगो, भाई समय भी अधमरो है गए वो मंत्र के प्रभाव से। बाको बिस तो खत्म। अब बा अधमरे को तू ले ही आयो बाहर, हमारे कृपा बलते। तू कह रहा हमने कालिया नाग नाथो, तेरे कूद बे ते पहले ही जमुना जी में मंत्र छोड़ दियो। पूछ ले कहूं ते,
और काऊ तो पूछने की जरूरत ही ना है। ब्रह्म वाक्य जनार्दना, हम कह रहे हैं बात मान, समझ गो। ले भैया ले जा बंसी, ले जा, तू से ना जीत सकूं मैं, ले जा। मधुमंगल जी बोले सुन ले, एक तो तू वैसे ही सुंदर है और कार्य ते कारो जगन्नाथ जी दिखे। मधुमंगल लाल जी भाई सखाए, ढेट कारो, तो कह रहे हैं कोला जैसो। फिर तुम्हें ऐसी चमक धमक कैसे आई? कैसे आई? हमारी कृपा ते आई। जे तू ब्रज में पुजरो है ना, ये हमारी कृपा है। अगर हमने बता दी तो तेरी पूजा बंद हो जाएगी, हमारी पूजा शुरू हो जाएगी। वो हम चाह में ना है। ये प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, सम्मानम सुरापानम, ये हमें ठीक नहीं लगता। तू ही ले, तू ही सही है, ठीक। ये प्रतिष्ठा तो ही ले, बढ़िया है, तो ये दे दी। चमक धमक तुम्हें हमारी कृपा ते आई है। हाँ भैया, मैं तो तोते हार गए हो, मेरे बस की ना है तो उससे मैं बहस कर सकूं। जेले बंसी, पर मो एक बात बता दे। कहा मैं ये बंसी तो दे दूंगा, तो फिर मैं बजाऊंगा का? बोले बजाऊंगा का, गाऊंगा का? अपने गले ते गाय लियो कंठ के द्वारा। जब तो गायबे की हुड़ास लगे तो निर्जन वन में चलोगे हो, पर्वत पहाड़ पे चलोगे हो और खूब चिल्ला चिल्ला के गायो। काऊ परेशानी ना है, ना कोई गोपी सखी को दिक्कत होगी, ना कछु होगी। अकेले जब हुड़ास पूरी है जाए फिर वापस आ गए हो, चिल्ला चिल्ला गायो। ठीक है, गाने की हुड़ास लगी तो ऐसे पूरी हो जाएगी, पर गैयन ने कैसे बुलाऊंगा? बोले गैयन ने बुलाए भी में कौन सी बात है, गैयन ने हम बुलाए देंगे, हम तो बुलामे भैया। मैं तो या बंसी से बुलाऊं गैयन ने? मधुमंगल बोले तेरी बंसी से तो ज्यादा हमारी आवाज है। बोले अच्छा, बंसी से ज्यादा तेरी आवाज है? हाँ। ये बंसी कहाँ बुलावेगी? सवेरे सवेरे गैयन ने जो हम ही तो आवाज दे के बुलामे, और पूछ उठाती भाई भागी आ में। बोले अच्छा, हाँ तो है जाए। पंशी जी को लालजू के हाथ में और मधुमंगल लाल जी में बहस पड़ गई। अब वे इधर से ठीक है तो है जाए। श्याम सुंदर ने बंसी वादन शुरू किया। बोले है गई बंसी, बज गई बंसी? बोले हाँ। बोले अब हमारी बारी। अब मधुमंगल जी गायन कर रहे हैं। कोई श्री जमुना के तीर बजाई बंसी मोहन ने। मधुमंगल लाल जी गा रहे हैं, अब गान दो, शेष चर्चा गया। श्री राधा वल्लभ लाल की।